नमस्कार। आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 के बिल्कुल अंत की कुछ बहुत ही अहम घटनाओं पर बात करेंगे, जैसा कि अस्तित्व का नया खेल से मिले अंशों में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, ये वो मोड़ थे जहाँ कहानी ने एक नया रुख लिया। हम देखेंगे कि आर्या स्टार का सफ़र कैसे शुरू होता है, कैसे उत्तर अलग होता है, और हाँ, डेनेरिस का वो अविश्वसनीय पुनर्जन्म। सही कहा। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि इन घटनाओं का असली मतलब क्या था और कैसे इन्होंने पूरे पावर गेम को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आर्या स्टार्क से शुरू करते हैं। नेड स्टार्क की मौत हो चुकी है, वो किंग्स लैंडिंग में है, अकेली, ज़ाहिर खतरे में। हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी नाइट्स वॉच का वो सदस्य है ना, यूरॉन, वो उसे पहचान लेता है। और ये बस उसे बचाना नहीं था, इन दस्तावेजों में जैसा लिखा है, उसे लड़के जैसा बनाकर उत्तर की तरफ भेजना। ये अनजाने में ही सही उसके उस सफर का पहला कदम था, जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। अच्छा, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि ये उसके भविष्य की नींव थी। वो मासूमियत पीछे छोड़ रही थी, अब बस किसी तरह जिंदा रहना था। एक नई शुरुआत, मुश्किलों भरी। हम्म तो एक स्टॉक तो छिपकर निकल रही है, लेकिन उधर उत्तर में, विंटरफेल में, वहां एक अलग ही माहौल बन रहा था। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। नेड स्टॉक की मौत से गुस्साए हुए थे सब, और किंग्स लैंडिंग से भरोसा उठ चुका था। तो जो लॉर्ड्स थे उन्होंने रॉब स्टार्क को अपना राजा चुन लिया। राजा? हाँ, किंग इन द नॉर्थ। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत ऐतिहासिक पल था वो। किंग इन द नॉर्थ, इसका असल मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक टाइटल था? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जैसा ये नोट्स हमें बताते हैं, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी। ये खुले तौर पर ऐलान था कि नॉर्थ अब आयरन थ्रोन की सत्ता नहीं मानेगा। अच्छा। हाँ, मतलब जो 7 राज्यों की एकता सदियों से थी, वो टूट गई। ये दस्तावेज इसे वेस्टरोस के राजनीतिक बिखराव की शुरुआत मानते हैं। एक तरह से औपचारिक युद्ध का ऐलान। सत्ता का केंद्र अब बन चुका था। बाप रे। तो मतलब वेस्ट्रोस में तो राजनैतिक भूचाल आ गया था, लेकिन अगर हम दुनिया के दूसरे कोने में देखें, डेनेरिस टारगेरियन, उसके लिए तो जैसे सब खत्म हो गया था। बिल्कुल, खॉल ड्रोगो की मौत हो गई, उसका अजन्मा बच्चा भी नहीं रहा, और वो मिरी मास दूर का जादू, वो तो श्राप निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ, मतलब बिल्कुल जीरो पे आ गई थी वो। पति नहीं, बच्चा नहीं, उसका वो डोथराकी कबीला वो भी बिखर रहा था। भविष्य एकदम अंधेरा। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाती है जिससे ये स्रोत भी लगभग मतलब पागलपन या आत्मघाती जैसा बताते हैं। हाँ, वो ड्रोगो की चिता वाला सीन, उसमें वो अपने वो पत्थर जैसे ड्रैगन एग्स रखती है और फिर खुद उस आग में चली जाती है। वही, वो अविश्वसनीय क्षण था। सबको यही लगा कि बस अब खत्म। डेनेरिस भी गई। लेकिन अगली सुबह जब राख ठंडी हुई तो डेनेरिस उसमें से जिंदा निकली। कपड़े जल गए थे, पर वो सही सलामत थी। और उसके कंधों पर थे 3 छोटे जिंदा ड्रैगन। ओह। इन अंशों में इसे सिर्फ चमत्कार नहीं कहा गया है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ बताया गया है। ड्रैगन्स की वापसी दुनिया में। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, और ये सिर्फ डेनेरिस का दोबारा जन्म नहीं था। ये असल में दुनिया में जादू की वापसी थी, एक भूली हुई पौराणिक शक्ति की। एक ऐसी ताकत जिसके सामने तलवारें, सेनाएं, शायद कुछ भी न हो। ये घटना आगे चलकर सत्ता के सारे समीकरण बदलने वाली थी, पूरी तरह से। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, नेड की मौत, रॉब का राजा बनना और उधर डेनेरिस का ड्रैगन्स के साथ लौटना, इन स्रोतों के हिसाब से इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, जैसा ये नोट्स कहते हैं, कि सीजन 1 का अंत असल में किसी चीज का अंत नहीं था। वो तो एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक, अप्रत्याशित खेल की शुरुआत थी। अच्छा। हाँ, जो स्थापित व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। सत्ता का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। एक तरफ देखें तो राजनीतिक विद्रोह था, दूसरी तरफ ये जादू की वापसी। वेस्ट्रोस अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। इन स्रोतों के शब्दों में ही कहें तो असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सच में, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और ये स्रोत हमें इसी रोमांचक अनिश्चित मोड़ पर छोड़ देते हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। कि जब ड्रैगन्स, जिन्हें सदियों से लोग बस कहानियों में सुनते आए थे, वो अब हकीकत बनकर लौट आए हैं, तो वेस्ट्रोस की जो स्थापित ताकतें हैं, वो राजा, लॉर्ड्स,
जो तलवार और राजनीति के खेल में माहिर हैं, वो इस नई जादुई सच्चाई का सामना कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेल्स फ्रॉम ट्रेल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।